एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ सरसब्ज खेत और बुलंद पहाड़ थे, एक लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। हसन एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके दिल में बड़े बड़े ख्वाब थे। वो अक्सर अपने दादा से कहानियां सुनता था जो उसे बताते थे कि गांव के करीब एक पुरासरार गार में एक जादुई चाबी छुपी हुई है। दादा कहते थे वो चाबी किसी भी ताले को खोल सकती है, लेकिन उसे सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जिसका दिल साफ हो और जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो। हसन को हमेशा से ये कहानी सुनकर तजस्सुस होता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो उस जादुई चाबी की तलाश में निकलेगा। उसने अपने घर से कुछ सामान जमा किया, जैसे रस्सी, टार्च और कुछ खाना, और वो गार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हसन को एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। बूढ़े आदमी ने हसन से पूछा, कहाँ जा रहे हो बच्चे? हसन ने कहा, मैं जादुई चाबी की तलाश में जा रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, जादुई चाबी तलाश करना आसान नहीं है, तुम्हें कई आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? हसन ने हिम्मत जमा की और कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूं। बूढ़े आदमी ने हसन को एक छोटा सा नक्शा दिया जिस पर गार का रास्ता निशान जिद था। हसन ने नक्शे को देखा और अपना सफर जारी रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद इसे एक गहरी खाई नजर आई जिसके पार जाने के लिए एक पल था, लेकिन पल टूटा हुआ था और उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। हसन ने सोचा, मैं यहां से कैसे गुजरूंगा? अचानक उसे एक परिंदा नजर आया जो एक टूटी हुई लकड़ी को उठाकर ला रहा था। हुसन ने परिंदे को देखा और सोचा, शायद मैं भी लकड़ियों को जोड़कर पल बना सकता हूं। उसने इर्द गिर्द से लकड़ियां जमा की और उन्हें जोड़कर एक छोटा सा पल बना लिया। पल को अबूर करने के बाद हुसन ने महसूस किया कि उसने पहली आजमाइश पास कर ली है। आगे चलकर हसन को एक बड़ा सा जंगल मिला जहां हर तरफ घना साया था। जंगल में दाखिल होते ही उसे एक शेर नजर आया जो रास्ते में खड़ा था। शेर ने गराया, ये मेरा जंगल है, तुम यहां से कैसे गुजर सकते हो? हसन ने डरते हुए कहा, मैं जादुई चाबी की तलाश में हूं, बराहे करम मुझे जाने दो। शेर ने कहा, तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में अगर तुम मेरी एक शर्त पूरी करो। तुम्हें मेरे लिए कुछ खाना लाना होगा। हसन ने जंगल में खाने की तलाश शुरू की। उसे एक दरख्त पर फल नजर आए, लेकिन वो बहुत ऊंचे थे। हसन ने अपनी हिम्मत जमा की और दरख्त पर चढ़कर फल तोड़े। वो फल लेकर शेर के पास आया। शेर ने फल खाए और खुश होकर कहा, तुमने मेरी शर्त पूरी कर ली, अब तुम आगे जा सकते हो। हसन ने जंगल को पार किया और आखिरकार वो गार के सामने पहुंच गया। गार का दरवाजा बंद था और उस पर एक पेचीदा पहेली लिखी हुई थी। पहेली में लिखा था, वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास है लेकिन दूसरों को देने से तुम्हारे पास और बढ़ जाती है? हसन ने सोचा, ये तो बहुत आसान है, ये खुशी है। उसने जवाब दिया, खुशी? दरवाजा खुल गया और हसन गार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसके दरमियान में एक संदूक रखा हुआ था। हसन ने संदूक को खोला तो इसमें चमकते हुए सोने के सिक्के, जवाहरात और एक पुराना खत था। खत में लिखा था, मुबारक हो, तुमने जादुई चाबी पाई है, लेकिन याद रखो हकीकी खजाना वो नहीं है जो चमकता है, बल्कि वो है जो तुम्हारे दिल को रोशन करे। हसन ने खत पढ़ा और उसे एहसास हुआ कि उसका सफर ही उसका हकीकी खजाना था। उसने हिम्मत, ईमानदारी और अकल से कई आजमाइशों को अबूर किया था। वो खुशी से भर गया और उसने फैसला किया कि वो इस खजाने को अपने गांव के लोगों के साथ बांटेगा। वो घर वापस आया और उसने अपने दादा को सारा वाकया सुनाया। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच्चे दिल से खजाना पाया है, अब तुम्हें उसकी हिफाजत करनी है और उसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी खजाना दौलत नहीं, बल्कि हमारे तजुर्बात, हिम्मत और ईमानदारी हैं।
ہر مشکل کو عبور کرنے سے ہم اپنے اندر ایک نئی طاقت پیدا کرتے ہیں اور یہی ہمارا اصل خزانہ ہوتا ہے۔